जय श्री महाकाल। आज हम आपको वीडियो के माध्यम से अर्क विवाह पूजन के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे कि अर्क विवाह पूजन होता क्या है, ये क्यों कराना आवश्यक होता है तथा किन किन जातकों को इस प्रकार का पूजन कराना चाहिए। इन समस्त बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। देखिए, जब हम किसी लड़के की जन्म पत्रिका देखते हैं तो जन्म पत्रिका में हमें जब सप्तम भाव दूषित अवस्था में नज़र आता है, जैसे सप्तम भाव में किसी प्रकार के पापक ग्रह का दृष्टि संबंध हो या सप्तम भाव में कोई पापक ग्रह विराजित होता है, तो जिसके कारण किसी जातक की पत्रिका में दो विवाह के दोष निर्मित होते हैं या दाम्पत्य क्लेश के दोष उत्पन्न होते हैं या जिसकी पत्रिका में दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक न बीतने के योग उत्पन्न होते हैं, तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मणों के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि किसी जातक की पत्रिका में दो विवाह का दोष है या दाम्पत्य जनित दोष है, तो उन्हें पहला जो विवाह है एक आंकड़े के पेड़ के साथ में करा लेना चाहिए, जिससे प्रथम विवाह का जो दोष है ये समाप्त हो जाए और दूसरा विवाह जो है किसी कन्या के साथ में कराया जाता है। देखिए, जो आंकड़े का पेड़ होता है ये भगवान सूर्य देवता की पुत्री है, जिसे अर्का देवी बोला जाता है, और आंकड़े के पेड़ के साथ में प्रथम विवाह कराने के बाद में दूसरा विवाह किसी कन्या के साथ में करा दिया जाता है, जिससे जो दाम्पत्य जनित जो दोष है ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। अर्का देवी जो है इनके साथ में किसी वर्ग का विवाह कराने के बाद में जो दूसरा विवाह है किसी कन्या के साथ में कराया जाता है। इस पूजन के अंतर्गत सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है, उसके बाद में पुण्यावाचन पूजन कराने के बाद में षोडश मातृका आपकी कुल देवी देवताओं का पूजन करवाया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। नांदी श्राद्ध होने के बाद में आपके द्वारा आंकड़े के पेड़ के फेरे लिए जाते हैं, नवग्रह शांति होती है, हवन पूजन पाठ किया जाता है, जिससे प्रथम जो विवाह का दोष है ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आप जो दूसरा विवाह करेंगे तो जो दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां उत्पन्न होने के जो योग है ये यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। जन्म पत्रिका में किसी पापक ग्रह की अगर शनि ग्रह का दृष्टि संबंध है, अगर वो पापक अवस्था में विराजित है और सप्तम भाव में देख रहा है, तो अर्क विवाह पूजन किया जाता है। या पत्रिका में मंगल और शुक्र देवता की युति है जो कि सप्तम भाव में है या सप्तम भाव में दृष्टि संबंध है, तो भी अर्क विवाह का पूजन कराना आवश्यक होता है। किसी की पत्रिका में चतुर्थ भाव में सूर्य व शुक्र की युति हो रही है, तो भी अर्क विवाह का पूजन कराना आवश्यक होता है। या सप्तम भाव में गुरु चांडाल दोष या अंगारक योग या सूर्य या चंद्र ग्रहण दोष की भी युति होती है, तो भी अर्क विवाह पूजन कराना आवश्यक होता है। ये पूजन जो है सावधानी के तौर पे किया जाता है, जिससे यह अर्क विवाह पूजन होने के बाद में जो दूसरा विवाह किसी कन्या के साथ में हो तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न ना हो। तो इस कारण से अर्क विवाह पूजन किया जाता है। विवाह जनित दोषों के समाधान के लिए, विवाह जनित जो परेशानियाँ उत्पन्न होती है इनके समाधान के लिए अर्क विवाह पूजन किया जाता है। जय श्री महाकाल।